मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरत नाज बोल रही हूँ, लेक्चरर इन करीम सिटी कॉलेज मानगो कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उम्मीद करती हूँ आप घर में अच्छे से होंगे और सेव होंगे और मेरे वीडियो के साथ अप टू डेट होंगे। इससे पहले वाले हमने जितने भी वीडियो डाले आप सब उसको अच्छे से समझिए और नोट्स तैयार करके रखिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CDMA के एडवांटेजेस। लेकिन CDMA क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाला था। लेकिन एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। CDMA एक डिजिटल स्टैंडर्ड है। ये बनाया गया था एक कंपनी के ज़रिया जिसका नाम है कॉलिकॉम। ये कैलिफोर्निया ये कैलिफोर्निया में है। CDMA को एक ओरिजिनल बेटर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में है, क्योंकि CDMA ट्रांसमिशन में इंटरेक्ट करना बहुत ही मुश्किल और न इम्पॉसिबल है। अब है कि ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट, वाइड बैंड CDMA एक वाइड बैंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है। हर स्पीच बीट्स में एक यूनिक कोड्स होता है। हर कॉल के लिए एक सिग्नल स्प्रेड होता है ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इस टेक्निक से बहुत सारे फोन एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में। स्टूडेंट्स, आगे समझिए। CDMA सिस्टम हैंडल कर सकता है कम से कम 10 से 20 मिनट तक कॉलिंग कैपेसिटी को। मोबाइल फ़ोन जब मोबाइल फ़ोन कॉल CDMA टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है तो यूज़र का साउंड डिजिटल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिजिटल सिग्नल पहले को रिलेटेड होता है एक नॉइज़ के ज़रिए, जैसे कि पेस्टो रैंडम नॉइज़। इसके आगे समझिए स्टूडेंट। एक सिग्नल को रिलेटेड होता है एक पिन कोड के ज़रिए और डी को रिलेटेड होता है वही सेम पिन कोड के ज़रिए, जो कि रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल सिग्नल में। अगर हम लोग डी को रिलेटेड करते हैं सिग्नल को, तो एक रॉन्ग पिन कोड से ये रिज़ल्ट प्योर नॉइस में आता है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या साउंड नहीं रहता है। अब स्टूडेंट्स, आगे जो है इसका देखिए। CDMA में has a number of advantages of a cellular network. Number 1, frequency diversity. Because the transmission is spread out over a large bandwidth, frequency dependent transmission impairments such as noise, bursts, and selective fading have less effective on the signal. फिर से देखिए स्टूडेंट, frequency diversity. Because the transmission is spread out over a large bandwidth, frequency dependent transmission impairments such as noise, bursts, and selective fading have less effective on the signal. Number 2 student, multipath resistance. In addition to the ability of DSSS to overcome multipath fading by frequency diversity, the chipping code used for CDMA not only exhibit low cross correlation but also low auto correlation. फिर से देखिए स्टूडेंट, multipath resistance. In addition to the ability of DSSS to overcome multipath fading by frequency diversity, the chipping code used for CDMA not only exhibit low cross correlation but also low auto correlation. Number 3, privacy. Because spectrum is obtained by the use of
use of noise like signals where each used has a Unicode privacy is in inheritance. इसका देखिए स्टूडेंट्स. Number 3, privacy. Because spread spectrum is obtained by the use of noise-like signals, where each use has a Unicode privacy in inheritance. Number 4, graceful degradation. With FDMA or TDMA, a fixed number of users can access the system simultaneously. However, with CDMA, as more users access the system, the noise level and hence the error rate increased only gradually. Does the system degrade to the point of the unacceptable error rate? अब स्टूडेंट इसको जो है समझिए. CDMA नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी में है स्टूडेंट, क्योंकि ट्रांसमिशन स्प्रेड है एक लार्ज बैंडविड्थ में. फ्रीक्वेंसी डिपेंड ट्रांसमिशन इंप्लीमेंट्स जैसे कि नॉइज बर्ड्स और सिलेक्टिव फैंडिंग सिग्नल्स में कम असर करता है. देखिए स्टूडेंट फिर से, क्योंकि ट्रांसमिशन स्प्रेड है एक लार्ज बैंडविड्थ में, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ट्रांसमिशन एंड इंप्लीमेंट्स जैसे कि नॉइज बर्ड्स और सिलेक्टिव फैंडिंग सिग्नल्स में कम असर करता है. नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, मल्टीपाथ रेसिस्टेंस. DSSS ओवर एबिलिटी कम करने के लिए मल्टीपाथ फेडिंग को फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी से CDMA में जो चिपिंग कोड इस्तेमाल किए जाते हैं वे ना ही एग्जिबिट करता है लो क्रॉस कोरिलेशन को, बल्कि लो ऑटो कोरिलेशन भी करता है. समझिए स्टूडेंट, DSSS ओवर एबिलिटी कम करने के लिए मल्टीपाथ फेडिंग को फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी से CDMA में जो चिपिंग कोड इस्तेमाल किए जाते हैं वे ना ही एग्जिबिट करता है लो क्रॉस कोरिलेशन को, बल्कि लो ऑटो कोरिलेशन भी करता है. स्टूडेंट नंबर 3 पर प्राइवेसी. क्योंकि स्प्रेड स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है नॉइज लाइक सिग्नल्स यूज़ करते हुए, जहां हर एक यूज़र के पास यूनिकोड होता है, प्राइवेसी ज़रूरी है. अब स्टूडेंट नंबर 3 एंड नंबर 4 देखिए. नंबर 3, क्योंकि स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है नॉइज लाइक सिग्नल्स यूज़ करते हुए, जहाँ हर एक यूज़र्स के पास यूनिकोड होता है, प्राइवेसी ज़रूरी है. नंबर 4, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन. TDMA और FDMA में फिक्स्ड नंबर ऑफ यूज़र एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को एक बार एक करके, और CDMA में ज़्यादा यूज़र सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक बार एक करके, जिससे नॉइज़ लेवल और एरर रेट इंक्रीज़ हो जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 4, TDMA और FDMA में फिक्स्ड नंबर ऑफ यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को एक बार एक करके, और CDMA में ज़्यादा यूज़र सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक बार एक करके, जिससे नॉइज़ लेवल और एरर रेट इंक्रीज़ हो जाता है. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा. आप इसको जो है अच्छे से समझिए, नोट्स तैयार कर लीजिए और घर में पढ़ाई कीजिए. ओके, बाय.